प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्रेसिडेंट के बारे में। तो आई थिंक ये हमारा पॉलिटी का आई थिंक 17 या 18 नंबर का वीडियो होगा। हम पूरे पॉलिटी को करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी और हिस्ट्री को पूरे करवा रहे हैं। तो दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम जो बीपीएससी 67 हो या कोई भी एग्जाम हो, बट मैं अभी 67 को अगर बोलूँ तो उस तक के मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूंगा, कैसे भी हो मैं पूरे को कंप्लीट करूंगा, और वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अप टू आप समझ सकते हैं कि मेंस लेवल तक ये चीज़ें चल रही है, लेकिन अगर प्री के लिए अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल लेक्चर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम बात करने वाला है प्राइम मिनिस्टर तक। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, ध्यान समझिएगा चीज़ों को। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा हम इसमें कौन कौन से आर्टिकल को आज पढ़ने वाले हैं और चीज़ों को समझेंगे आर्टिकल के थ्रू ही। ठीक है, चीज़ों को हम समझेंगे आर्टिकल के थ्रू ही, आपको परेशान होना नहीं है हर एक चीज़ का। 74 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 75 पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। ओके, आर्टिकल नंबर 78 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर हम पढ़ेंगे 88 पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर हम पढ़ेंगे 352 का, सॉरी 352, सॉरी ओके 352 का 3 पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा इन सारे आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। 74 में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें हम इस पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में। 75 में पढ़ेंगे इसके अपॉइंटमेंट के बारे में। 78 में पढ़ेंगे ड्यूटी, जो क्या है ड्यूटीज इनका। ओके, इस तरह से 88 में और कुछ स्पेशल पावर की बात करेंगे। ओके, और फिर जब चलेंगे आर्टिकल 352, इसमें देखें कैबिनेट, केवल कैबिनेट का चर्चा केवल आर्टिकल नंबर 352 में। ध्यान रखिएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके, सबसे पहले बात अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ओके ध्यान से चीजों को समझना है एकदम अच्छे तरीके से, हर एक चीज क्लियर होगा, कोई भी आपका सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं छूटेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इन्हें बोला जाता है वास्तविक प्रधान, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखिए रियल एग्जीक्यूटिव हेड। हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 53, प्रेसिडेंट क्या है भाई। 52 में हमने क्या पढ़ा था कि एक प्रेसिडेंट होगा। 53 में क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट है जो उनके पास एग्जीक्यूटिव का पावर होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पावर उनके अंदर में निहित होगा, ये चीज हमने पढ़ा था। बट वो एक तरह से नॉमिनल हेड है, मैं इधर ले लेता हूं प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा चीजों को ध्यान से, बट ये प्रेसिडेंट है ना, ये नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख जिसको हिंदी बोलते हैं नॉमिनल हेड, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख। वास्तविक प्रमुख पूछे तो हमका प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा हमारा, और ये नॉमिनल पूछे तो नाम, ये मतलब आप समझ लीजिए कि जितना भी प्रेसिडेंट काम कर रहा था किसके एडवाइस पे काम कर रहा था, चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के एडवाइस पर। तो समझ सकते हैं कि जब सब कुछ पूछ के ही करना है तो आप एक तरह से बस एक नॉमिनल हेड है ना, बस आपका मुहर लग रहा है, आपके नाम से पूरे भारत सरकार का काम हो रहा है, कोई ट्रीटी है भारत सरकार का तो सब आपके नाम से साइन हो रहा है, बट सब कुछ इसके पीछे किनका हाथ है, तो प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। चीजों को समझिएगा किनका हाथ है, प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझना चाहिए। हालांकि इंडिया के प्रेसिडेंट के अंदर ये चीजें हैं, हम यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वहां पे उल्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है डी फैक्टो, डी फैक्टो बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये रियल हेड है। इनको बोलता है डी ज्यूर, डी ज्यूरेट, क्या बोला डी ज्यूरे, इनको बोला जाता है वैधानिक मतलब कानून। आप ध्यान रखिएगा इन्हें क्या बोला है, राज्य का प्रमुख। यहाँ पर राज्य पॉलिटी में वो नहीं होता जो आप आज बिहार ये बंगाल ये सब, ये राज्य नहीं, राज्य में पूरा एक तरह से मैं बताऊंगा डिफिनीशन राज्य का बहुत ही विस्तृत रूप से होता है। जब पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस जब अच्छे तरीके से ना, तो डिफिनीशन पढ़ेगा राज्य के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, पॉपुलेशन हो गया, सरकार है, सबको बोलते हैं राज्य। तो राज्य का जब प्रमुख बोले तो, या देश का प्रमुख बोले तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, बट सरकार का प्रमुख बोले, सरकार का हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो हो जाएगा ये प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, चीजों को समझिएगा, ध्यान समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ओके,
ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में बताने वाला हूं, अभी अभी आर्टिकल में नहीं सुना रहा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो, ध्यान रखिएगा, ये होता है हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रधान कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। जितना भी मंत्री परिषद होता है उनका मेन हेड कौन होगा? जहाज अगर देखिए बहुत सारे मंत्री हैं, ये एक मंत्री परिषद बन गया, क्या बन गया अभी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट नहीं बोल रहे, ध्यान रखिए, कैबिनेट अलग चीज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया। इनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कैसे होते हैं मैं भी बताऊंगा, कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड। तो हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दे, ये हो जाएगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट तो बोल ही सकते हैं, या बोल दे हेड ऑफ लार्जेस्ट या मेजोरिटी पार्टी। जो बहुमत पार्टी होता है उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ही बनता है। ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। ये ध्यान, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्री पोल अलायंस। अब देखिए चुनाव होने से पहले ही ना गठबंधन होता है, मतलब जो दो सरकार में दो पार्टियां मिलकर, दो पार्टियां तीन पार्टियां मिलकर करते हैं, तो जब सरकारें बनती हैं उनका भी हेड ये होता है। तो लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, ना कि कॉलिशन गवर्नमेंट, ये ध्यान मत रखिएगा, ये कहीं पे शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, कॉलिशन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है, ठीक है। कहाँ तो प्री पोल अलायंस का हेड होता है, हेड ऑफ लार्जेस्ट मेजोरिटी, हेड ऑफ सरकार गवर्नमेंट, हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे प्राइम मिनिस्टर का आप देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का बारे में मैंने आपको इतना चीज बताया, ध्यान रखिएगा, इतना चीज मैंने बताया। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा आर्टिकल में चलता हूँ। 24 आर्टिकल क्या कहता है भाई, चीजों को समझिएगा ध्यान से, मैं फिर समझाऊंगा। There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के हम चीजों को समझेंगे। आर्टिकल नंबर 25 ये बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का मुखिया या उस मंत्री परिषद का हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। दोनों चीज का चर्चा कहाँ पे है? 24 के 1 में, 24 के 1 में, ध्यान रखिएगा, 24 के 1 में है कि प्राइम मिनिस्टर होगा। पहले पहले सुने, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं, चीजों को समझिएगा। 74 के 1 में कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, इसके हेड हमारे पीएम होंगे, और सॉरी ये चीज ठीक है, इसके हेड हमारे पीएम होंगे, और ये क्या करेगा? एड एंड एडवाइज, ये सलाह देगा किसको? हेल्प किसको करेगा? हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इनके सलाह पर ही काम करेगा, ऐसा 74 का 1 में ये चीजें लिखी हुई है। आप चीजों को समझ रहे हैं ना, चीजें क्या लिखी हुई है, क्लियर? यहां तक ये चीजें क्लियर हो गया। 24 का 2 आर्टिकल कहता है कि अगर ऐसा कोई सलाह देता है, अगर मंत्री ऐसा कोई सलाह देता है या मंत्री परिषद कोई सलाह देता है, तो उसको कोई भी अदालत में अब चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा बनता है। ऐसा रहा कि कोई भी अगर एडवाइस जो दिया गया है प्रेसिडेंट को, क्या उसको हम चैलेंज में, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो नो, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है भाई, अब एक सवाल उठता है, क्या देखिए सवाल क्या उठता है, क्या जो ये सलाह देगा, क्या ये सलाह देगा, जो एडवाइस देगा, इसको प्रेसिडेंट मानना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा या नहीं? ये जरूरी है मानना, बाध्यकारी है नहीं मानना, बाध्यकारी है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल पूछता है, बाध्यकारी मतलब इनफोर्सेबल है या नहीं, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से रखिए चीजों को, ये पहले नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और बोल लेता है कि बाध्यकारी, मंत्री परिषद के द्वारा दिया गया सलाह मानना इनके लिए बाध्यकारी होता है। ये चीज होगी सोचने की, भाई प्रेसिडेंट केवल बस बैठा हुआ है नाम मात्र का, सब कुछ सरकारें चला रही है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। समझिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, मैं अभी बताने वाला हूं, अभी यहां तक चीजों को समझना आपको, ठीक है। क्या भाई अब आगे फिर हुआ 44th अमेंडमेंट 1978। इसे बोला चलो थोड़ा सा पावर देते हैं, बोला कि आप अगर कोई सलाह देता है, कुछ भी देता है,
तो आप उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया 44th अमेंडमेंट 1978। ध्यान रखिए क्या बोला गया, 44th अमेंडमेंट 1978 में इस चीज को फिर से हम पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ये बोला गया। समझ रहे बातों को, लेकिन चीजों को समझे भाई, ऐसा तो बोला गया। इसमें यह बोला गया कि अगर ये फिर से पुनर्विचार के लिए आपने लौटा दिया, चलिए ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर फिर से जो भी सलाह दिया था उसको विदाउट एनी एडिटिंग, मतलब विदाउट एनी अमेंडमेंट, चाहे तो उसमें सुधार करे, जैसे बिल में मैंने देखा था बताया था उसी तरह से, या अमेंडमेंट ना करे, ऐसे फिर से आपको दे दे सलाह वो सेम चीज, तो फिर उस चीज को मानना बाध्यकारी हो जाएगा। ऐसा 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर में ये चीजें हुई। आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा। हमने 74 का 1 और 74 का 2 हमने देखा प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी। अब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, इनके पावर की बात करते हैं। मैं लिखता हूं ध्यान से, इनके पावर की बात करता हूं, बस ये मैं पावर की बात करता हूं। पावर क्या भाई, पहला बात इनका पावर क्या है, तो पहला बात न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यही है। परमाणु बम का जो भी अथॉरिटी, जो भी परमाणु बम कैसे छोड़ना नहीं छोड़ना, सब काम किनके अंदर में रहता है, तो ये रहता भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर, पावर ऑफ पीएम। अभी मैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करवाऊंगा अच्छे तरीके से, उसमें मैं पीएम को चर्चा करूंगा। रा का हेड कौन होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। एनएसए का हेड कौन होगा, ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए सब कुछ का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस का कौन होगा, यही होंगे, ठीक है, ध्यान रखें। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब मेन मेन चीज समझ रहे हैं। देश के सबसे मेन मेन चीज का हेड कौन है, यही है। नीति आयोग जो प्लानिंग का काम करेगा, सब किसका हेड, ये पावर ऑफ पीएम है, पावर ऑफ पीएम ही है कि यही बोलता है किसको मंत्री बनाना है, किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना है, ये सब इन्हीं का है। यही रिकमेंड करते हैं, यही बोलेंगे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस चीज को अपॉइंट करेंगे। बात को समझ रहे हैं। अब बात रखिएगा, ये जो पीएम है ये अपॉइंट होता है, सबसे बड़ी बात, ना कि इलेक्ट। बहुत अच्छा चीज है, इलेक्ट नहीं होता। कभी आपने सुना है कि पीएम का चुनाव हुआ, नहीं होता, ठीक है। वो आप एमपी को चुनते हैं और उस एमपी के बहुमत दल के नेता को पीएम बोलते हैं, बहुमत दल के नेता को पीएम बोलते हैं, जो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। समझ रहे बातों को, कि प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, क्या करता भाई, नियुक्ति करता, ना कि राष्ट्र प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता या प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ऐसा चीजें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 25 में सेम चीज लिखा हुआ है चीज के बारे में, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल नंबर 25 चलते हैं, आर्टिकल नंबर 25 चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे पहले, और हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ओके, 25 नंबर आर्टिकल क्या होता है भाई, कि अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अभी 75 के एक में प्रेसिडेंट है जो प्रधानमंत्री को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, पहला पॉइंट। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या बोला, कि जो और भी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। भाई समझ लिए कि प्रधानमंत्री जिसको जिसको चाहेगा उसको उसको मंत्री बनाएगा, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रधानमंत्री। कौन अपॉइंट, सॉरी कौन अपॉइंट करेगा, तो हमारे प्रेसिडेंट। समझ रहे बातों को, उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। समझ रहे चीजों को, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और मैं एक चीज और जो मैंने छोड़ दिया उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। शपथ, ओथ, ओथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाएगा भाई, प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और ये किस चीज का ओथ लेता है, पद व गोपनीयता का। राष्ट्रपति किसका लेता है, संविधान के संरक्षण का। ये लेता है पद व गोपनीयता का, सेक्रेसी एंड एलिजियंस। ध्यान रखिएगा,
सेक्रेसी एनालिजा चाहे तो भी सेक्रेसी एंड ऑफिस, ऑफिस ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी, ये भी लिखा था कहीं कहीं। तो गोपनीयता की शपथ लेता है और पद की शपथ लेता है, और साथ साथ ये भी रहता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारतीय प्रभुत्व, ये सब चीजें तो होता है, लेकिन मेन ये किसके शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है ये प्रधानमंत्री। इस चीजों को आप लोग समझिए, समझ रहे हैं, इस चीजों को आप लोग समझना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट दिलवाएगा। पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट दिलवाएगा। इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहे हो चीज, ठीक है। अब देखिए, आपको सब ऐसा आता होगा कि क्या प्रधानमंत्री का कोई टेन्यूर होता है, कोई उनका कार्यकाल होता है कि 5 साल के लिए बनेंगे, 10 साल के लिए बने, ऐसा कभी आपने सुना? नहीं, प्रधानमंत्री का कहीं पर भी कार्यकाल की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी भी कार्यकाल की चर्चा नहीं है। मंत्रिपरिषद का है, लेकिन प्रधानमंत्री की कार्यकाल की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये प्रसाद पर्यता है, मतलब प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जब लगेगा तो उसको हटा भी सकता है। हटाया कैसे? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस चीज को बोले। तो लोकसभा में ये चीजें कहने का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जब जब तक बहुमत है, देखिए सबसे बड़ी चीज, जो प्रेसिडेंट, ध्यान रखिए, लोकसभा ये हमारा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैं बार बार इसको नाम ले रहा हूं ना, इस चीज को मैं बताऊंगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हेड कौन है, पीएम। इसके कैप्टन ऑफ द शिप कौन है, पीएम। और जब ये इसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ध्यान रखिए, बहुमत प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। जैसे ही ये बहुमत खत्म होगा, प्राइम मिनिस्टर गया, ठीक है, सरकारें गिर जाएंगी। तो समझ सकते हैं कभी भी हट जा सकता है, जब तक प्रसाद पे रहता है, मतलब जब तक कि वो सही से है, वो चीजें सही से रह सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर वो मान लेते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला गया और त्याग पत्र नहीं देगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, हटा देगा। फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, हटा देगा। मैं चीजें समझ रहे हैं बात में। ये क्या भाई कि राष्ट्रपति, बहुत अच्छा चीज मैं जो बताने वाला हूं, राष्ट्रपति किसी को भी, ध्यान रखिए, किसी को भी, मैं जो जो बोलता हूं उसको राइट डाउन करना, किसी को भी पीएम बना देंगे, एकदम गजब। मान लेते हैं कि चुनाव हो गया, तो बहुमत दल वाले नेता, जो सॉरी बहुमत दल जो रहेगा, जिस सीटें आई हैं लोकसभा के अंदर, उनको प्रेसिडेंट ऑफर करेंगे कि सरकार बनाइए आप। सरकार बनने के लिए उनको इनवाइट करेंगे, ध्यान रहिएगा। तो वो ठीक है, जिसको भी तो आपका नेता चुन ले कि इसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो बना देंगे। अदरवाइज अदरवाइज अगर इस तरह से कंडीशन हो जाए, स्पष्ट बहुमत ना हो, मतलब कहने का मतलब क्लियर रूप से स्पष्ट बहुमत ना हो, तो किसी को भी, ध्यान रखिएगा, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, आपको भी बना सकता है, किसी को बना सकता है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, चुनाव होगा उसके, मतलब जो लोकसभा का चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, तो 30 दिन के अंदर सरकार बना देगा। ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर किसी को भी पीएम अपॉइंट कर देगा प्रेसिडेंट। हाँ, अब ये पीएम अपॉइंट हो गया, तो एक कंडीशन है भाई कि 6 मंथ के अंदर, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज है, 6 महीना के अंदर चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का सदस्य इसको बनना पड़ेगा, इस आदमी को बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं बातों को? अब देखिए, जैसे कि चीजों को समझना, जैसे कि आप बात करिएगा मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह कहाँ के थे, राज्यसभा से थे। तो उनको सोनिया गांधी ने बोला कि नहीं, इनको हमको बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो उनको बनाया गया। तो ऐसा नहीं कि बस लोकसभा के ही मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे, वो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी मेंबर होंगे, किसी का भी मेंबर होंगे, तो वो क्या होंगे भाई, वो उन्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं है तो 6 महीना के अंदर कहीं से भी आप चुनाव जीत जाइए, या कहीं से आपको नॉमिनेट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। कहीं से मान लेते कि राज्यसभा के अंदर आपको पता होना होता है कि नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड आदमी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ये चीज समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं। तो ये सारे कंडीशंस आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चीजें बता दिया, समझ रहे। जब तक कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस रहेगा, जब तक इसको बहुमत प्राप्त है, जब तक इसको विश्वास प्राप्त है, जब तक कि सही है, और जैसे ही खत्म वैसे ही खत्म हो जाएगा। बातों को समझ रहे हैं, चीजों को आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं चीजों को, चलिए ओके। तो आप लोग चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और अगर हम बात कर ले,
ओके। और अगर हम बात कर लें आर्टिकल नंबर 25, अभी हम चल रहे थे, आर्टिकल नंबर 25 में शपथ था और मिनिस्टर के बारे में था। ओके, मिनिस्टर के बारे में था, ठीक है। तो अब हम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं भैया, चीजों को समझना है, ध्यान से समझना है, आंख कान खोल के रखना है और चीजों को समझना है, ठीक है। अभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहा हूं, ठीक है। अभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना है क्या होता है। आर्टिकल नंबर बात करेंगे 75 के, ठीक है, बात कर रहे हैं 75 में, ठीक है। 75 के एक में क्या बोला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समझ रहे हैं बातों को, ये चीज बोला गया आर्टिकल नंबर 75 में। चलिए, जिसको जिसको पसंद आया उसको उसको इसने मंत्री बना दिया, मतलब मंत्री के लिए अपॉइंट करवा दिया। और अपॉइंट कौन करेंगे, शपथ कौन दिलवाएंगे, सब राष्ट्रपति। कभी देखे आपने लोकसभा के अंदर बहुत सारे जो भी एमपी जो होते हैं, सांसदों को शपथ दिलवाते हैं आप प्रेसिडेंट को? नहीं, बहुत ही रेयर चांसेस है। लेकिन क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो किन्हीं को भी अपॉइंट कर देते हैं, एक जैसे कि प्रोटेम स्पीकर हो गया, ऐसा किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं और फिर वही सब लोगों को चुन देता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या हो भाई कि अपॉइंट कर रहे हैं, और अब देखो सारे जितने भी मंत्री बने भाई, जितने भी मंत्री बने, समझना बात को, जितने भी यहाँ पर मंत्री बने हैं इनकी नियुक्ति कौन किया, नियुक्ति कौन किया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने नियुक्ति किया, पहला बात। एंड प्रेसिडेंट ने नियुक्ति किया ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके सलाह पे किया, तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर, ध्यान रखिएगा। ओके, और क्या भाई ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इसका ड्यूटी क्या है, एड एंड एडवाइस। अभी जस्ट फिर सेम चीज, एड एंड एडवाइस, इसको सलाह देना है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट को, एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। भाई सलाह दो, जितना देना है सलाह दो, और तुम जो सलाह दोगे वो कोर्ट में उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, ऐसा लिखा गया है 24 के आर्टिकल नंबर 2 में, 24 के आर्टिकल नंबर 2 में। पॉलिटी इस तरह से दिमाग में घुस जाएगा कि परेशान होना नहीं है, चीजों को बस आपको समझना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये पता है आपको कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या कहा गया कि जो भी सलाह देगा वो आपको मानना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर ले आपको मानना पड़ेगा। समझ रहे बात को, मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखिए, अभी मैंने क्या बताया, मंत्रियों का समूह होता है, मंत्रियों का समूह है और इसके हेड हो गए पीएम। कुछ मंत्री, जैसे कि अभी क्या 75 मंत्री बना रहे हैं और यही मंत्री मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज ए ग्रुप, एज ए टीम, ये कहलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिंगल आदमी की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे, और पूरे ग्रुप में बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे। जो कुछ कुछ आदमियों को बनाया जाता है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को बनाया जाता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मैं अब जितना समझा रहा हूँ उस चीजों को समझना है, आपके सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कितना आदमी को बना देगा, ऐसा भी तो हो सकता ना, कितना को भी बना देगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट क्या हुआ कि चलो सब कुछ कहा है ना, 91 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91 हुआ 2003 में। बोला गया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे भैया वो 15% लोकसभा का जो लोकसभा का जो मतलब कहने का मतलब है उसके 15%, लोकसभा के कुल सदस्य, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, जितने लोकसभा के कुल सदस्य हैं उनके 15% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं, समझ रहे बात को। न्यूनतम कितना भी रखे, इसमें न्यूनतम की चर्चा नहीं है, बस इसमें कि अधिकतम 50% ही हो, सॉरी 15% ही हो सकते हैं, 15% ही हो सकते हैं, ना कि उससे ज्यादा। चीजों आपके सॉरी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 545 है अभी, तो 545 का 50% करके देखिएगा, उससे अधिक नहीं होगा। अब भी 83 मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने हैं, 83 है। क्या है भाई, 83 मंत्री हो सकते हैं कोई भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 83।
कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं होगा, आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है, आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। मंत्री तो सब नहीं बनता ना, आपको बताओ, सब तो मंत्री नहीं बनता, कुछ लोग एमपी ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मंत्री बनते हैं। टोटल 83 अभी है स्ट्रेंथ मंत्री का, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए, अब जो मैं बताने वाला हूं टाइप ऑफ मिनिस्टर, भाई टाइप ऑफ मिनिस्टर क्या है ये चीज को समझना है ना। देखिए, मंत्रियों के प्रकार, बहुत अच्छा चीज है टाइप ऑफ मिनिस्टर। जब मंत्रियों के प्रकार, अब भाई मंत्री के प्रकार भी हैं, मतलब समझ लीजिए कि मंत्री सबको एक तरह का नहीं। देखिए, कुछ मंत्री कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट का मीटिंग हुआ, बोलते होंगे बहुत बार, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, जैसे पहले की जैसे बात करेंगे नवरत्न हो गए हैं, पहले की अगर हम बात करते हैं अष्ट दिग्गज हो गए, तो क्या थे, वो एक मंत्रियों का ग्रुप था ना, और राजा को सलाह देता था। उसी तरह आज भी है, सेम चीजों को अपना रहे हैं, सेम चीजों को, ठीक है। तो चीजों को हिस्ट्री से कनेक्ट करिए ना, चीजें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा मौर्य एम्पायर में कितना ज्यादा चीजें थी, बहुत सारा अध्यक्ष था, बहुत सारे मंत्री थे, 18 तीर्थ थे, समझ रहे बातों को। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है एक, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री, उसको तो कैबिनेट मंत्री ही बोलते हैं, इसलिए मैंने उसका हिंदी नहीं लिखा। एक होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर मतलब कहते हैं भाई उप मंत्री। अब ध्यान से समझना है चीजों को एकदम अच्छे तरीके से। ओके, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं भाई, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सब जगह सबसे सर्वोच्च यूनिट है ये सरकार का। यही सब इसके मेन मेन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस हो गया, ये सारे मिनिस्ट्री जो कुछ कुछ होते हैं, ये हो गए कैबिनेट मंत्री। इनके अंदर में एक विभाग होते हैं, ठीक है, समझे। ये पूरे सरकार की जितनी नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, उन सबका मतलब कहने का मतलब कि संचालन रेगुलेशन करना इन मंत्रियों का काम है, और वो कहलाते हैं कैबिनेट समूह के मंत्री, या कैबिनेट मंत्रियों का समूह बोलते हैं। डेट इज कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर। बात समझ रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, सब नहीं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बनाया जाता है कैबिनेट के अंदर। समझ रहे हैं सब चीजों को, आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या बोलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। अबे देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जैसे मैंने बोला, इसमें दो तरह के आते हैं राज्य मंत्री, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज। एक होते हैं केवल राज्य मंत्री, केवल राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मोसी या मौसी याद रखिए, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट केवल। तो ये जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं, ये समझ लीजिए, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं, ये समझ लीजिए कि ये जो होते हैं भाई, चीजों को समझ रहे हैं बात को, ये जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो होते हैं, पहला बात, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे तो कैबिनेट में नहीं बैठ सकते, पहला बात, इन्हें कैबिनेट में नहीं बैठते हैं, समझ बात को, ये कैबिनेट का सदस्य नहीं होते हैं, ये अलग हो गए, ये क्या हो गए, ये अलग हो गए। इसमें जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका एक मिनिस्ट्री मिलता है, और ये अपने तरह से काम करते हैं, समझ बात को। ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं जो अपने तरह से काम करते हैं, जैसे कि अभी खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो गए, ठीक है, किरेन रिजिजू हो गए, ठीक है, और जितेंद्र सिंह हो गए, ये सब सारे क्या है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। इनको एक मिनिस्ट्री मिलता है, जो इन पे किसी का भी किसी के प्रति मतलब कहने का मतलब, ये खुद में एक अपने आप में मतलब स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है, ये इनका अपना खुद एक डिसीजन होता है। ये चीजों को आप लोग समझना होगा। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री मतलब क्या हुआ ना, कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसके ये समझ लीजिए, राज्य मंत्री का मतलब आपको चीजों को समझना है। जो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, जैसे देखते होंगे अभी निर्मला सीतारमन क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अब इनको इनके अंदर में काम करते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। तो समझ रहे हैं ना बात को, कि अनुराग ठाकुर मिनिस्टर इनके एडवाइज में, इनके नीचे काम करते हैं, और ये
मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है जो कि एक कैबिनेट मंत्री हैं। तो इस तरह से मंत्री को मतलब कहने का उसके थोड़ा सा एक नीचे छोटा पोस्ट किया गया, क्रिएट किया गया। इन चीजों को आपको समझना है। अब डिप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? एक तरह से ट्रेनी ट्रेनी मिनिस्टर, मतलब कहने का मतलब मतलब ये एक तरह से जूनियर मिनिस्टर हैं। और ये चाहे तो कैबिनेट मंत्री के अंदर में काम करेंगे, चाहे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस के अंदर में काम करेंगे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है उनके अंदर में ये काम करता है। ट्रेनी है, इतना बहुत जगह आप उप मंत्री के बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। लेकिन इन चीजों को आप समझ चुके होंगे कि मंत्रिमंडल क्या है। इन चीजों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं कि अगर हम बात करेंगे, चीजों को समझना है। ये पूरा हमने क्या देख रहा था? हमने मंत्री का प्रकार देखा, हमने पूरा मंत्री का प्रकार देखा, हमने पूरा मंत्री परिषद को भी देखा। अब चीजों को समझना है। ओके, जैसे कि मैं एक चीज बना दूं यहां पर, पीएम, क्योंकि इसको मैं थोड़ा अच्छा कलरफुल बनाऊं तो थोड़ा समझ में अच्छा सा आएगा। ओके, तो थोड़ा बस जो मैं पढ़ाता हूँ उसका आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। बहुत फायदा में होगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि अगर आपको सही से करना है प्रिपरेशन तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं मैथ का सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए। समझिए कि बीच में केंद्र में बैठा है पीएम, ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये है डिप्यूटी मिनिस्टर। ये जो पीएम कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं, जो मंत्री इनके अंदर में है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व की बात करें तो सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति, क्योंकि प्रेसिडेंट इनको बनाया है, प्रेसिडेंट ने इनको बनाया है। बट चीजों को समझना आप लोगों को, लेकिन क्या भाई, प्रेसिडेंट ने बनाया है कलेक्टिकल जो सॉरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, प्रेसिडेंट ने इनको बनाया है। बट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट तो पूरा पूरे पीएम के ऊपर डिपेंड है। तो एक तरह समझिए कि एक तरह से वो पीएम के सबसे ज्यादा करीब जो होंगे वो क्या होंगे? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री होंगे, इनके पास ज्यादा पावर होगा। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख लीजिए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो ये इनके पास कम पावर होगा। डिप्यूटी हो गए, जूनियर हो गए पूरा एकदम, इनके पास और भी कम पावर होगा। तो जितना दूर बढ़ते जाएंगे उतना इनका पावर खत्म होता जाएगा और उनका सरकार में उतना ज्यादा नियंत्रण भी, कंट्रोल भी कम होता जाएगा। चीजों को आप समझ रहे हैं ना? ये आर्टिकल नंबर 25 के अंदर इन चीजों की चर्चा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 75 का 3 क्या कहता है? बहुत अच्छा, 75 का 3 कहता है, ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी वालों, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका लिखा हुआ इन चीजों को आपको समझना है भाई। अगर ये पूरे बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जहाज है, समझिए कि जहाज का हेड है कौन? पीएम। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रूप से, मतलब ये कोई भी अगर काम ऐसा करती है जो सारे मंत्रियों के डिसीजन से हुआ है, ये भी कोई भी अगर काम करती है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। लोकसभा को इनके समक्ष सब चीजें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। लोकसभा को इनको मतलब जो भी चीजें करना होगा सब लोकसभा इसको बताएगी, ठीक है। लोकसभा के प्रति ही ये उत्तरदायित्व है। सही बात को, चीजों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैं, उनकी अगर हम बात कर लेंगे तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअल पदे, कि अगर एक मंत्री का उत्तरदायित्व हो, एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर यथा प्रेसिडेंट को मन होगा हटा देगा। बट प्राइम मिनिस्टर बोलेगा इस मंत्री को हटा दीजिए तो उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो बर्खास्त होने से पहले ही इज्जत बचाने के लिए वो रिजाइन कर देता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। ये सारे चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए अब जब एक मंत्री जैसे यहाँ पे मंत्री है, एक मंत्री हम मान लेते कि एक मंत्री का डेथ हो जाए,
ऐसा ना हो, बट मैं बताऊं एक अगर एक मंत्री का देता जाए तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो कमांडर, बस बात है पीएम, जो शिप है, शिप जो इस पूरे जहाज का मालिक मतलब चलाने वाला है, उसी का अगर डेथ हो जाए तो ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा। मतलब ये हुआ, आप चीजों को समझिएगा कि ये चीज आप लोग समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये हुआ, अगर ये मंत्री परिषद ने ऐसा कोई काम किया, इसके मंत्री ने ऐसा कुछ काम किया है, बात समझिएगा, ये सामूहिक सामूहिक रूप से ऐसा कुछ बिल या ऐसा कुछ ऐसा काम किया है और विपक्ष ने इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया, अविश्वास प्रस्ताव कि नहीं ये चीज सही नहीं है, मतलब ये चीजें, तो अगर ये सही इस चीज में इस अविश्वास प्रस्ताव इसके प्रति अगर कोई भी मंत्री के प्रति पास हो गया, जो एक तरह से सब लोगों ने मिल के काम अगर किया था, तो ये पूरे मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, खत्म, उड़ जाएगा पूरा। पीएम के प्रति होगा तो बात तो खत्म पूरा हो जाएगा, बट समझ रहिएगा, ये पूरा मंत्री परिषद खत्म हो जाएगा अगर इस तरह का कोई काम होता है। अगर मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के प्रति भी, समझेगा, एक सदस्य के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना होता है। चीज आप समझ रहे हैं, ऐसा चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। बट ऐसा होता नहीं, पहले ही रिजाइन करके चले जाते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, इस तरह से आपको चीजें को समझना। अगर एक आदमी रिजाइन करे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से तो कोई दिक्कत ना, कोई नया आ जाएगा, ठीक है। तो पीएम के अंदर में सब कुछ, पीएम पूरा सफल कर सकता है कि कभी सफल करने का मतलब कभी इसको दे देगा मिनिस्ट्री डिफेंस, इसको देगा, कभी इसको डिफेंस चेंज कर दिया, मतलब मिनिस्ट्री को चेंज करते रहता है। ये सारे काम है। काम इसका क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये एडवाइस देता है प्रधानमंत्री को सारे, जैसे कि ये पूरा एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। ये चीजों को आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करता है, किस तरह से ये चीजें काम कर सकता है, ठीक है। मंत्री परिषद का आकार 50% ऑफ द 50% ऑफ द लोकसभा, चीजों को आपको समझ में आ रहा। हाँ, अब मंत्री है ना, केवल मंत्री में बोला, किसी किसी कोई मंत्री बना सकता है, बात समझिए, किसी को भी मंत्री बना देगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य ना भी हो, किसी का सदस्य अगर ना हो ना तो उसको मंत्री बना दिया जाएगा। समझ रहे बात को, किसी को भी मंत्री बना देगा, लेकिन फिर वही कंडीशन कि 6 महीना के अंदर चाहे लोकसभा का सदस्य ले चाहे राज्यसभा का मेंबर बनिए। लोकसभा या राज्यसभा से कहीं ना कहीं से तो आपको सांसद बनना पड़ेगा, चाहे तो चुनाव के बनिए चाहे तो आप मनोनीत होकर बनिए, तभी मंत्री का पद रहेगा। अदरवाइज 6 महीने बाद ये पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस चीज आप लोग को समझना होगा। भाई देख लीजिए, 75 का दिन क्या है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा कंप्लीट। कह रहा कोई मंत्री अगर कार्यालय में प्रवेश करने से पहले तीसरी अनुसूची के अंतर्गत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ, सेम चीज इसको भी शपथ लेना पड़ेगा। देखिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं मंत्री होता है तो उसको भी शपथ लेना पड़ता है, मंत्रियों को भी। ये आर्टिकल नंबर 75 का 4 में महत्वपूर्ण नहीं है, बात जो समझना, ठीक है। तीसरी अनुसूची में पूरा पूरी शपथ की बात में चर्चा आपको बताऊंगा मैं जब अनुसूची पढ़ाऊंगा। तो एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक किसी भी कह रहा कि 6 महीना तक कोई मंत्री बन जाता है और 6 महीने तक ना लोकसभा ना राज्यसभा कहीं का भी सदस्य नहीं है, खत्म, उसको हटा दो, खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ले लिया मेंबरशिप, मतलब बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वेतन वेतन का बात है कि समय समय पर निर्धारण हो रहेगा, ये तो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो हम बताने वाले हैं चीजों को समझिएगा, अब जो हम बताने वाले हैं एकदम सिलेबस से थोड़ा सा चीजों को हम हटा के पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजों को हम हटा के पढ़ेंगे, उन चीजों को ध्यान से रखिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि आर्टिकल नंबर 352 का 3 बताऊंगा, तो आर्टिकल नंबर 352 का 3 क्या बोलता है, ये जो इमरजेंसी के समय बोला कि जब भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगा, तो वो कैबिनेट के सलाह पर, तो वहीं पर केवल कैबिनेट का चर्चा, केवल कैबिनेट का चर्चा वहीं पर है। तो वो कैबिनेट अलग चीज होगा। कैबिनेट क्या, कैबिनेट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है ना, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक भाग है, ठीक है। उसमें मंत्री आपने देखा कुछ जैसे डिफेंस मिनिस्टर होगा सब उसके अंदर में, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा चीज है, उसके अंदर में राज्य मंत्री, डिप्यूटी मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब आते हैं। इस चीज को आपको समझना है। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको चीजें देखिए, आप देखिए, आप बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। काउंसिल मंत्री परिषद, कैबिनेट, केवल ये कैबिनेट है, ये मंत्री परिषद, हिंदी में ये मंत्री परिषद, ये कैबिनेट। समझ रहे बातों को, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है भाई, किसके अंदर में 3 चीज हो गए,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिप्यूटी, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ यार, सॉरी, डिप्यूटी ऑफ मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। लेकिन ये कैबिनेट क्या, कैबिनेट तो भाई इसी का पार्ट है ना, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। इसकी अगर इसकी संख्या देखते हैं अभी कितना 83 है, तो 83 है। इसकी क्या देखेंगे, इसका 15 से 20 तक रहता है, मेन मंत्री इसके अंदर में रहते हैं, कैबिनेट मंत्री। समझ बात को, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा है 74 और 75 में। 74 क्या बोलता है, एक मंत्री परिषद होगा जो सलाह देगा। 72 में क्या है, इसकी नियुक्ति के बारे में बात, इसको अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया, शपथ के बारे में बात किया। ये लेकिन इसका कहीं भी है, इसको 1944वां संविधान संशोधन 1978 में डाला गया 352 के 3 में कि जब भी इमरजेंसी लगाना होगा तो कैबिनेट मंत्री से, सॉरी, कैबिनेट के सलाह पर ही प्रेसिडेंट लगाएगा, या मतलब उस चीज को पूछ के लगाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्या भाई कि चीजों को अगर समझिएगा कि जो मंत्रिमंडल जितना भी अगर काम करेगा, जितना भी मंत्रिमंडल काम करता है, तो ये पूरा कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो चीज वो देखता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीजों को देखता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। आज आई थिंक आपको आज से दिक्कत ना होगा कि काउंसिल मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है। ठीक है, इसके लिए कि आपको परेशान नहीं होना है कि जैसे कि मैं एक वीडियो लाऊंगा प्रेसिडेंट के ऊपर कि कौन कौन से प्रेसिडेंट बने थे और उनका क्या खासियत था, जो कि आपको जीएस में पूछता। कुछ प्रधानमंत्री पे लाए, किस कौन से प्रधानमंत्री विवादित रहे हैं, जैसे कि मैं और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, लेकिन उसका एक दो वीडियो आएगा। लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना। हमने आर्टिकल 74 देखा, आर्टिकल नंबर 75 देखा, आर्टिकल नंबर 28 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर है जो राष्ट्रपति को, कोई भी अगर काम करेगा प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति को सूचना देगा, राष्ट्रपति को सूचना देने का, तो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है। आर्टिकल नंबर 28 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को, भैया तुम प्राइम मिनिस्टर हो ना, तुम राष्ट्रपति को सूचना दो कोई काम करने से पहले। सर मतलब कहने का मतलब कि सूचना दो किस तरह से आप तुम काम कर रहे हो, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 27 में क्या बोलता है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, किस तरह से भारत सरकार का कार्य होगा, वो आर्टिकल नंबर 27 जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बता रहा हूँ। फिर मैं पूरे आर्टिकल को याद करवा दूंगा, एकदम सारा आर्टिकल आपके मुंह पे होगा। आप एक बार कोई पूछ दे तो आप उसका उत्तर इजिली दे पाइएगा। बात को समझ रहे हैं? अब दो चीजें छूटे था, मैं वो बताता हूँ। एक किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट बेसिकली अगर हम बात करते हैं, किचन कैबिनेट अगर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये, जैसे कि हम किचन कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ हो, जैसे कि हम देखते हैं यूएस में, देखते हैं यूएसए में देखते हैं। तो किचन कैबिनेट में क्या होता है कि एक छोटा बॉडी, एक मतलब स्मॉल बॉडी एक तरह से मंत्रियों का समूह है, जिसमें कहीं ना कहीं 10 से 15 या 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। और बात को समझिएगा, 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन चीजों को समझिएगा ना कि वो महत्वपूर्ण बात समझ रहे कि महत्वपूर्ण जो हो सकता है परिवार ही होगा। जो अगर प्रधानमंत्री है, हर प्रधानमंत्री का एक किचन कैबिनेट रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण लोगों को शामिल कर लिया है। और कभी कभी मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से औपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से वो कभी कभी मतलब एक तरह से वो निर्णय मतलब कहने का मतलब कि प्रदान करता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, ये किचन कैबिनेट हो गया। एक शैडो कैबिनेट होता है, शैडो कैबिनेट में क्या होता है, विपक्ष के मंत्री एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें उतना नहीं था कैबिनेट में, किचन कैबिनेट या शैडो कैबिनेट, ये सब चीजें आप लोग को उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या सीखा, चीजों को समझना। आज ने आपने क्या क्या सीखा, आज आपने सीखा कि 74 में सीखा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देंगे। 75 में मैंने देखा कि उसका उसका शपथ के बारे में देखा, उसका अपॉइंटमेंट के बारे में देखा। मैंने देखा कि जब तक कि प्रधानमंत्री का मन होगा वो रखेगा, मतलब प्रसाद पर दोनों प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं राष्ट्रपति के प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का जब तक मन होगा रहेगा। और राष्ट्रपति किसी के रूप में काम करेगा तो प्रधानमंत्री जो बोलेगा तो करेगा। तो इस तरह से कभी भी किसी को हटा सकता है। ये चीज आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने हर एक चीज को समझा होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। मैंने आपको पूरा प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जो मैं स्टेट पढ़ाऊंगा ना, तो स्टेट में सारे अनुच्छेद में ध्यान से करवा दूंगा। एकदम सब रिलेटेड है, मतलब कहने का मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं है, एकदम
एक मैं ट्रिक टाइप का बताऊंगा कि सारे अनुच्छेद को रिलेट कर लिएगा। जब सेंट्रल की बात आएगा तो ये अनुच्छेद, स्टेट की बात आएगा तो ये अनुच्छेद, इतना बोलोगे 99 जोड़िए, 101 जोड़िए, सब वो मैं बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना। बट हमने क्या बोला कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। हम लेंगे भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 मैंने बीच में छोड़ा, तो आर्टिकल नंबर 76 में को डील करेंगे, पूरे महान न्यायवादी को देखेंगे 30 से 25 मिनट की वीडियो में, क्या उनका पावर है, उनका क्या काम है, ठीक है, सारे चीजों के बारे में देंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चीजों को समझते रहिए। चलिए धन्यवाद।